Anurag Joshi. Dear students, today we are going to start a new chapter of science, that is electricity. This chapter is related to physics. Dear students, this topic is very interesting. You will like it. When you will like it, you will understand each and every concept. अगर आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए तो ही ये चैप्टर आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज है डियर स्टूडेंट्स, और कुछ चीजें आपको समझनी पड़ती है। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपको भी पता है कि हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। सभी चीजें अभी तो इलेक्ट्रिसिटी के पर ही चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी चीज ले लीजिए, अगर 5 मिनट या फिर 15-20 मिनट तक लाइट चली जाती है तो हमारी हालत क्या हो जाती है। थिंक इट, इफ योर मोबाइल फोन इज नॉट वर्किंग, देन if its battery is low, then so student, importance of electricity you are knowing, but how this electricity is produced, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझाता हूं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, इन यूनिट टाइम। मीन्स इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज। अभी देखिए, चार्ज की बात हो गई तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज आर देयर? 3 types of charge are there: positive charge, negative charge and neutral charge. Means you have to remember, dear students, that sir is talking about pen. How many types of charge? 3 types of charge. Pen, positive, negative, neutral. Positive, negative and neutral. So it is chargeless. Neutron is chargeless. Electron is negatively charged. Proton is positively charged. Okay. What is the value of positively charged proton? Value of positively charged proton is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. C is the unit of charge. It is coulomb. It is positive charge of proton. Charge of electron is what? Minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. आप देख सकते हैं प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है। ठीक है, डिफरेंस क्या है उनकी साइन में? यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू 19। आपको पेन याद रखना है। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता चल गया है कि चार्ज जो है उसका यूनिट क्या है। चार्ज का यूनिट है कूलम। ठीक है, ओके। अभी यहां पे क्या लिखा है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? करंट का सिंबल है I. द करंट सिंबल इज I. द अमाउंट ऑफ चार्ज, I can denote charge with Q. The amount of charge flowing through a particular area in unit time. Means I equals to Q by T. अगर हम इसका यूनिट लिखे,
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। और उसका कोई दूसरा यूनिट लिखना चाहे तो आप चार्ज का क्या लिख सकते हैं, कूलम, और टाइम का क्या लिख सकते हैं, सेकेंड। ठीक है, एक ये है और दूसरा ये रहा, कूलम पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बिठा देनी है, I इक्वल्स टू Q बाई टी। I is electric current, Q is electric charge and T is time। ठीक है, ओके। और करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, विदाउट यूनिट ईच एंड एवरीथिंग इज यूजलेस। देखिए, मैंने यहां पे लिख दिया 80, तो अब सभी सोच रहे हैं कि सर ने 80 लिखा, लेकिन क्या कहना चाहते हैं, 80 के बाद तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यूटन, तो आप समझ गए कि सर किसकी बात कर रहे थे, फोर्स की, क्योंकि ये यूनिट न्यूटन जो है वो किसका यूनिट है, फोर्स का। इन शॉर्ट डियर स्टूडेंट्स, कोई भी डिजिट्स हो उसके पीछे अगर उसका यूनिट होता है तो हमें फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है उसके बारे में पता चल जाता है। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड विच फिजिकल क्वांटिटी इज दैट। नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, एक सम है एक्सरसाइज 12.1 में। अब करंट ऑफ, देखिए ध्यान से देखिए, करंट ऑफ मीन्स करंट दिया हुआ है, I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर is drawn by filament of bulb for 10 minutes। टाइम भी दिया गया है 10 minutes। Find the amount of electric charge। आपको क्या ढूंढना है प्यारे बच्चों, चार्ज मीन्स Q आपको ढूंढना है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता था, I इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, Q बाई टी। देखो क्या फाइंड करना है, Q, तो Q को हम कैपिटल करेंगे तो T किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, I के साथ। सो I इंटू टी इक्वल्स टू Q। एक और बात याद रखिए, टाइम आपको सेकेंड में ही लेना है, टाइम आपको सेकेंड में लेना है। यहां पे टाइम मिनट में दिया गया है, आपको ये भी पता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सो आपको कुछ नहीं करना है, 10 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो आपका आंसर हो गया 600 सेकेंड। ठीक है, ओके। आई कितना है, 0.5। आप लिख सकते हो ऐसे 5/10। 0.5 को हम क्या लिखेंगे, 5/10 इंटू 600 इक्वल्स टू Q। ये 0 0 क्या हो गया, कट। 6 5 30। सो 30 इसका आ गया और इसका एक 0। चार्ज क्या है इसका, कूलम। सो इट इज 300 कूलम। अगर आपको बोर्ड पे ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। I के लिए हमने क्या लिखा है, 5/10 और 600। 0 0 कट है, 6 5 30, एक ये 0। सो 300 कूलम इक्वल्स टू चार्ज। देखिए बच्चों, हमने कितनी आसानी से ये एग्जाम्पल कर लिया। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं, यहाँ पे क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज कैन बी फ्लो एंड नेगेटिव चार्ज कैन बी फ्लो। दोनों चार्ज फ्लो हो सकते हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज फ्लो करेगा यूनिट टाइम इंटरवल में, फिर भी हमको करंट मिलेगा। अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा यूनिट टाइम में, फिर भी हमको करंट मिलेगा। लेकिन ज्यादा करंट हमें
नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तब मिलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो बी केयरफुल। ओके, इफ यू आर हैविंग डाउट डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मैसेज मी इन द कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।